एक लड़की बहुत दिनों से परेशान थी, बहुत दिनों से उसको तकलीफ़ में हो रही थी और ये बात वो अपने रो रो के अपने माँ से कहती है, माँ अब मुझसे ये सहा नहीं जाती। तो माँ कहती है, देख मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं एक औरत हूँ। अगर तू ज़्यादा परेशान हो गए तो एक काम कर, तू जिसे प्यार करती है, क्योंकि वो लड़की एक लड़का से प्यार करती थी। तो माँ कहती है, तू जिसे प्यार करती है तो उसे बुला और बुलाने के बाद तो उसे समझा, किसी भी तरह तेरे पिता का मर्डर करवा दे। वाकई ये सुनने के बाद आपको भी अजीब लग रहा होगा, जो ये कैसे हो सकता। कोई माँ अपनी बेटी को कहता है तू अपने प्रेमी को बुला और बुलाने के बाद अपने ही पिता का मर्डर करवा दे, यानी अपने पति के बारे में कि वो बात करिए जो मेरे पति को वो जान से मारवा दे। ये कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। एक माँ जो अपने ही पति का मौत का साजिश रचती है अपनी बेटी से मिलकर, और बेटी भी बाकायदा उस आशिक को जिसे वो प्यार करती थी उसे बुलाते हैं। पहले तो वो मना किया, लेकिन उसको बुलाते हैं। बुलाने के बाद अपने ही पिता का जान ले लेते हैं। तो फिर चलिए पूरा जानते हैं ये मामला आखिर किस वजह से एक लड़की और एक औरत, यानी उस आदमी की पत्नी, दोनों ने मिलके एक साजिश रचती है और उस घर के जो मुखिया होता है उनका जान ले लेते हैं। आखिर वजह क्या रही होगी और वो लड़की क्या परेशानी में जी रही थी, क्या झेल रही थी, आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। और आशिक भी ऐसा आशिक जो मान जाते हैं, अपने ही जो प्रेम जिसे करते थे वो उसका कहना मान लेते हैं और एक मर्डर जैसा संगीन जो क्राइम होता है उसको हाथ पे ले लेते हैं और बाकायदा जान भी ले लेते हैं किसी का। तो फिर चलिए पूरा मामला जानते हैं, आपको ये भी बताएंगे आखिर वजह क्या थी और ये कहानी कहाँ का है और कब का है, ये भी आपको बताएंगे। दरअसल चलिए फिर जानते हैं। दरअसल ये जो मामला है उत्तर प्रदेश का एक जगह है कानपुर, और इसी कानपुर के अंदर एक गांव में 23 मार्च के समय था। सुबह सुबह घर पे 3 लोग रहते थे, पति पत्नी और उसकी एक जवान लड़की। तो 23 मार्च की सुबह सुबह उस घर से बहुत रोने धोने की आवाज़ आ रहे थे, और जब आसपास के लोग गए तो पता चला कि उस घर के जो मुखिया है कौशल कुमार उनका नाम था, कौशल कुमार का किसी ने जान ले लिया है। क्योंकि वो देखने पर ही पता चलता था, क्योंकि उनको कई बार किया गया और चारों तरफ खून ही खून था। मंजर ही कुछ और था, जो भी देखा वो सोच में पड़ गया, जो एक इंसान को कैसे ऐसा मार सकता है और आखिर क्या वजह हो सकती है। क्योंकि इतना ही ऐसे लूटपाट का इरादा भी नहीं हो सकता था, क्योंकि वो इतना बड़ा इंसान तो नहीं था जो पैसा वाला है। चलो रात के वक्त कोई लूटने आया, शायद इसने रोकने की कोशिश की, ऐसा कोई वजह नहीं था कि वो गरीब इंसान था। गरीब इंसान इस वजह से था क्योंकि वो कौशल कुमार जो है रिक्शा चलाता था और उसके घर में बाकी और कोई नहीं था। एक बेटी है और एक पत्नी है, और रिक्शा चला रहा था। लेकिन उस रिक्शा चला के जितने भी पैसा मिलता है, जितने भी वो कमाता है, उसमें से आधा पैसा तो अपने शराब पीने में उड़ा देता, क्योंकि वो शराबी था। तो फिर लोगों को यही लगने लगा आखिर एक शराबी जिसके पास कुछ नहीं है, उसको मारने का वजह क्या था। भाई बहरहाल जो भी हुआ, मर्डर हुआ था। अब पुलिस को खबर दी गई, पुलिस आती है, पुलिस छानबीन करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है बॉडी को। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब पता चलता है कौशल कुमार को जो है फड़वा जो होता है उससे मारा गया था, उसको कई बार करने की वजह से। और बिल्कुल जब बार किया गया था वो बहुत ज़्यादा नशे में था, कि शराब में धुत था, इस वजह से उसकी जो ताकत है, क्षमता है, वो कम हो गया था और उसी वक्त उसके ऊपर वार किया गया था और उसकी मौत हो गई थी। ये तो थी मौत की सच्चाई, जो उनको इस तरीके से मारा गया। शराब पिया हुआ था, फावड़े से मारा गया। लेकिन मारा किसने और मारने का वजह ये पुलिस को पता लगानी थी। अब सबसे पहले पूछताछ करती है, मारने का वजह तब बाद में पता चलेगा जिसने मारा है, पहले कातिल को तो पकड़ा जाए। अब पुलिस का काम ये रहती है पूछताछ करनी, जो किस किस के साथ दुश्मनी है। तो सबसे पहले जो है घर वाले से ही पूछताछ होती है, घर वाले से पूछताछ किया जाता है। जो किसी के साथ दुश्मनी है तो घर वाले बताते हैं, वैसा हम लोग का तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है।
तो फिर वजह क्या हो सकती है जो एक इंसान को मारने की। लेकिन पुलिस वाले को क्या है ना, छानबीन करना था। घर से कुछ पता नहीं चला, वही आस पड़ोस में पूछताछ करने लगी, और लेकिन आस पड़ोस वाले भी कुछ नहीं बता पा रहा था। लेकिन इन्हीं में से एक पड़ोसी, कई पड़ोसी बताया। देखिए, हो ना हो, हम लोग को लग रहा है उसके घर का ही कोई कातिल हो सकता है, क्योंकि उसकी बेटी जो है, आरती नाम है उनका, और उसका बेटी का एक लड़के से बहुत दिनों से प्यार मोहब्बत चल रही, यानी लव अफेयर चल रहा है। हो सकता है, ये एंगल हो सकता है। जैसे ये बात पता चलती है तो सबसे पहले जो है पुलिस वाले आरती का मोबाइल नंबर लेते हैं और उसका CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालता है। जब कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालता है तब पता चलता है 23 मार्च को जो मौत हुआ था उससे कुछ टाइम पहले आरती एक नंबर से बात किया था। जब उस नंबर के बारे में पता किया तो पता चलता है वो लड़का उसी के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है बंटू, और उससे आरती ने बात किए थे। और पूरे कॉल रिकॉर्ड में पता चलता है इस आरती ने बंटू से काफ़ी समय से बातचीत करता है। तो ही पड़ोस से पता चलता है ये भी जो, हाँ, उसी के साथ उसका लव अफेयर है और कई सालों से चल रही है। इसके घर वाले को सबको पता थी। तो अब पुलिस जो है सीधा बंटू को उठाते हैं। आरती से कुछ भी पूछताछ नहीं हो रही थी, बंटू को उठाते हैं। अब बंटू से पूछताछ की जाती पुलिस स्टेशन में अपने तरीके से। जब पुलिस वाले अपने तरीके पर आता है, अच्छे अच्छे भी बोल पड़ते हैं, वैसे ही बंटू बेचारा क्या करता। पुलिस जैसे ही उठाया, वो पहले से ही डरा हुआ था। पुलिस ने 2-4 फटका क्या लगाया तो बंटू ने पूरा बयान कर दिया। आखिर उसी ने मारा था जो कौशल कुमार को। तो बंटू बताता है, मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जिससे प्यार करता था, आरती, और आरती की माँ, दोनों ने मिलकर मुझे घर पर बुलाया, समझाया जो किसी भी तरह आरती का जो पिता है कौशल कुमार को तुमको जान लेना है। पहले तो मैं बहुत माना किया, लेकिन वो लोग मान नहीं रहा था। आखिरकार मुझे मानना पड़ा और मैं जान ले लिया उनका फावड़े से। तो अब पुलिस को पता चल गई थी उसको इस तरीके से मारा गया था, और इसने मारा था, जिसने मारा था उसका नाम है बंटू। अब मारने का वजह बंटू को भी नहीं पता थी। अब मारने का वजह 2 ही लोग बता सकते थे, एक तो उस कौशल कुमार का पत्नी, नहीं तो उसकी बेटी। अब दोनों को उठाते हैं, क्योंकि बंटू का कहने पर दोनों ने साजिश रची, कौशल कुमार का पत्नी और उसकी बेटी आरती। अब दोनों को पुलिस स्टेशन थाने में बुलाते हैं, आरती और आरती की माँ को। अब जब ये दोनों से पूछताछ की जाती है तब आरती जाके एक सच्चाई बयान करता है, एक ऐसा सच बताते हैं जो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं सोच रहे थे चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। भले ही जो जान जाती है, किसी का मर्डर होता है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। खास करके पुलिस वाले को जब पता चलता है जो इस इंसान ने किया है मर्डर, लेकिन जिसने मारा है, जिसने साजिश किया, सब पुलिस के नज़रों में थे और पुलिस के पास थे। लेकिन जब मारने की वजह उस लड़की ने बताई, आरती ने, तो पुलिस वाले का भी मन में इतना ही ख्याल आया होगा। हर कोई इंसान के मन में यही ख्याल आया होगा। जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके भी मन में जब ये सच्चाई पता चलेगा तो आपको भी लगेगा चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, उनकी मौत तो ऐसा ही होनी चाहिए था। तो आरती बताती है, दरअसल मैं जिससे प्यार करती थी उनका नाम है बंटू, और वो मेरे पड़ोस में ही रहते थे। और मेरे घर में मेरे अलावा मेरे माता पिता है। मेरी माँ जो है एक स्कूल में पढ़ाती है, सरकारी स्कूल में, वो टीचर है, और वो सुबह चली जाती है। वही जो मेरा पिता है रिक्शा चलाते हैं, और रिक्शा चलाने के लिए वो सुबह सुबह वो भी निकालते हैं, और मैं घर पे अकेली रह जाती थी। और मैं जिसे प्यार करती थी, मौका मिलता था तो हम दोनों एक दूसरे से, हमारी घर पे बातचीत होते थे, और बहुत ज़्यादा दिनों से हम लोग का लव अफेयर है। इस वजह से हम दोनों का जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ है, और इस वजह से हम दोनों के बीच में कभी कभी शारीरिक संबंध भी बनते थे, और हमारे ही घर पे। लेकिन एक दिन अचानक से मेरा पिता जो है कौशल कुमार जो है, मेरे पिता शराबी था, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, और उनका कोई ठिकाना नहीं था रिक्शा चलाना। उसका जब मूड होता था शराब पी के वो घर वापस आते थे। ऐसा कोई फिक्स नहीं था जो सुबह जाते हैं शाम को ही आते काम से, नहीं, ऐसा नहीं। उनका जब भी मन करता था वो गाड़ी छोड़ देते थे, काम बंद करके वो शराब पीता और घर पे वापस आ जाता है। एक दिन वैसे ही हुआ, दोपहर के टाइम में और बंटू जब घर के अंदर संबंध बना रहे होते, उस टाइम मेरे पिता जो है घर पर आ जाता है, और आने के बाद हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं।
जैसे ही हम दोनों को देखते हैं तो बंटू तो वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है, लेकिन मुझे बहुत शर्म आती है। मैं शर्म के बारे में नज़र जो है मेरे पिता से मिला नहीं पा रहे थे, लेकिन मेरा पिता जो है बहुत ज़्यादा शराब पिया हुआ था, वो नशे के धुन में मेरे पास आए और कहने लगे, तू अगर अपना अच्छा ही चाहता है, तू अपना भला ही चाहता है, तो तू वही करेगी जो मैं कहूँगा। तू जो अभी बंटू के साथ कर रहा था वो तुझे मेरे साथ करना पड़ेगा। जैसे इस तरीके से बात मेरा पिता कौशल कुमार मुझे कहता है तो मुझे एक शॉक सी लगती है और मुझे एक अजीब सा लगता है, मेरा पिता ऐसा कैसे बोल रहा है। भले ही मैंने गलती किया, मैंने पाप किया, लेकिन ये मेरा पिता कैसे कह रहा है। लेकिन जब मैं मना किया तो मेरा पिता मुझे मारा और कहने लगा, इस सारी बात अभी तेरे सबको बताऊंगा। तो मैं डरी हुई थी और मेरे पिता में मुझे मार भी रहे थे, और इस वजह से वो मुझे जबरन उस दिन मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और ये बात मैं किसी को इसलिए नहीं बताती क्योंकि मुझे इतना पता थी, शायद मेरा पिता जो है नशे हालत में है, इस वजह से उसने ऐसा किया। उनको पता ही नहीं उसने क्या गुनाह कर दिया, क्या पाप कर दिया। इस वजह से मैंने अपने माँ को भी नहीं बताई, मैं चुप रही। लेकिन जो मेरा पिता है, उस दिन करने के बाद जब भी उनका मूड होता था, जब भी उनको लगता था, वो शराब पी के आते थे और आने के बाद मेरे साथ वही घिनौना हरकत यानी शारीरिक संबंध बनाते थे। मैं काफ़ी समझाया, काफ़ी बोला, लेकिन उसने कुछ माना ही नहीं। आखिरकार ये सारी जो बातें हैं मैं अपने माँ को बताती हूँ। जब माँ ये बात सुनती है, माँ भी जो है कहीं ना कहीं उलझन में पड़ गई थी। माँ करे तो क्या करे, वो आखिर उसके पिता है और उसका पिता को फिर माँ ने समझाया उनको, जो ये तुम क्या कर रहे हो, ये दुनिया वाले जानेंगे, सब थू थू करेंगे और आगे जाके हमारी बेटी की शादी भी नहीं होगी। लेकिन उसने मेरे माँ को भी मारना शुरू किया, जो तूने ऐसा बेटी पैदा किया है जो हर किसी से मुंह लगाती है, हर किसी के साथ ऐसा करती है, तो मैंने किया तो तेरा क्या जाता है, ये ऐसा ऐसा जवाब देते थे। और मैं रोज़ उनके कभी ना कभी हर 2 दिन में वो मेरे साथ ऐसा घिनौना हरकत करते थे और मैं सहती रही। अब मैंने सोच लिए थे जो मैं जीना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं मर जाना चाहती थी। यही बात मैं अपने माँ से कहती थी, जो माँ अब मैं जी नहीं पाऊँगी इस तरीके से, तो मैं उससे अच्छा मैं मर जाऊँ। जब इस तरीके से मैं बात अपनी माँ को कहती हूँ तो माँ बताती है, अगर ऐसा है तो एक काम कर, तू अपने पिता को मारवा दे। ये बात जब मैं अपने माँ के मुँह से सुनी तो मुझे भी अजीब लगा। और फिर बाद में सोची माँ कितनी परेशान होती होगी मेरी तकलीफ़ को देख के। फिर हम दोनों माँ बेटी मिलकर एक प्लान रचते हैं और प्लान के मुताबिक बंटू को कहा जाता है, और उसी तरीके से 22 मार्च की रात को हम लोग बंटू को बुलाते हैं। बंटू तो पहले मना किया था, लेकिन बंटू को बुलाते हैं। फिर उस दिन हम लोग जो कौशल कुमार को मैं ख़ास करके बहुत ज़्यादा शराब पिलाता हूँ, और पिलाने के बाद जब वो बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है, उसकी जो है ताकत सारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो ऐसे ही नशेड़ी थे। और इस वजह से उनको जितना पिलाया गया वो पिया। फिर जब उसकी पूरी ताकत ख़त्म हो गई तब हम बंटू को फ़ोन किया। बंटू पड़ोस में ही रहते थे, बंटू को फ़ोन किया, तब बंटू आते हैं और हमारे उधर ही एक फड़वा पड़ा था, उससे मेरे पिता का जान लेते हैं और वहाँ से वो फरार हो जाता है। फिर हम लोग उसको भगा देते। फिर दूसरे ही दिन जब सुबह हम लोग रो रहे थे, जो लोगों को पता चले जो इनका किसी ने मर्डर कर दिया। तो ये जब पूरा सच्चाई बयान करते हैं पुलिस वाले के सामने, पुलिस वाले भी जैसे मैं पहले ही बताया, और जब लोगों को पता चलती है उस कौशल कुमार का असलियत, कौशल कुमार का सच्चाई, और छानबीन से भी ऐसा नहीं जो उन्होंने कह दिया तो यही सच है, लेकिन छानबीन से भी जब पता चला तो वाकई उन लोग का बाप बेटी का बीच में ऐसा रिश्ता था, और बाप कहीं ना कहीं अपनी ही बेटी को ब्लैकमेल कर रही थी। वह ऐसा ज़माना है जो अपनी ही सगी बेटी को ब्लैकमेल करके उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। तो ये थी पूरा कहानी जो उत्तर प्रदेश का कानपुर से आया हुआ था। और आपको अगर इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है, कुछ बताना है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।